नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर कुचामन से, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आज अंतिम बजट पेश करने के बाद विभिन्न कार्यों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। डिडवाना कुचामन जिले में भी व्यापारी, चिकित्सक, अधिवक्ता और गृहिणियों के बजट के बाद प्रतिक्रिया दी है। जिले की जनता का कहना है कि देश के विकास के लिए भविष्य को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। लोगों का कहना है कि सरकार ने इस बजट में समाज के सभी वर्गों और उद्योगों पर केंद्रित किया है। चिकित्सकों ने सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण की वित्त मंत्री की घोषणा का स्वागत किया है। देखिए, आज हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उस बजट को आप ध्यानपूर्वक महिला की दृष्टि से और स्पेशली मैं एक डॉक्टर की दृष्टि से जब देखती हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसी पार्टी को बिलोंग कर रही हूँ जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए तो ध्यान दिया ही गया है। इसके साथ में हमारा देश सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चादानी का कैंसर होता है, उसमें 1 नंबर पर आता है पूरे विश्व के अंदर। उस तक के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने सोचा है। उसके लिए टीका लगभग 2200 रुपये की 1 डोज आती है। 2 डोज उस सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन के लिए महिलाओं को दी जाती है। और हमारी एक संस्कृति, मान लो आप इसको, कि अगर हम किसी को ये कहेंगे कि इस रोग से बचना है, इसके लिए तुम्हें ये करना है, तो वो कभी नहीं करेंगे। हाँ, रोग हो जाए तो वो जमीन बेच करके भी उस रोग से मुक्ति पाने के लिए इलाज करवा लेते हैं, लेकिन रोकथाम के लिए कुछ भी काम में नहीं लेते हैं। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने इस चीज़ को सोचा कि महिलाओं को इस सर्वाइकल कैंसर से निजात, और देश जो नंबर 1 पे है सर्वाइकल कैंसर के अंदर, उससे देश को ये टीकाकरण की सुविधाएं इस बजट के अंदर प्रावधान की गई हैं। इसके साथ महिलाओं को और शिशुओं के लिए जो देखिए, केंद्र सरकार का जो आज अंतरिम बजट आया है, उसमें व्यापारियों और विशेष रूप से इनकम टैक्स और जीएसटी से जुड़े हुए मुद्दों पे कोई विशेष बदलाव केंद्र सरकार ने नहीं किया है। यद्यपि जो पुराने डिमांड थी उनकी 2009-10 से लगाकर 2010-12 तक, उन छोटी डिमांड जो 10,000 से लेकर 25,000 थी, उनको रिलीफ दिया है। उनकी वो डिमांड ख़त्म कर दी गई है और इससे करीब 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को जो है लाभ मिलेगा। दूसरी, जो जीएसटी में कोई बदलाव स्लैब में का नहीं किया गया है। और युवाओं के लिए एक बड़ा कॉर्पस फंड बनाया गया है, 1 लाख करोड़ रुपए का, जिससे उनको 50 साल के लिए टैक्स फ्री लोन देने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और अब लोगों की अपेक्षा है कि जब फाइनल बजट आए उसमें जीएसटी और इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ व्यापारियों को मिले। जो बड़ी संख्या में पिछले 3 सालों में टैक्स पेयर और जीएसटी टैक्स पेयर का बदलाव हुआ है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें दर्ज करवाया। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जो निर्मला जी सीतारमण जी जो एक खुद महिला है और वित्त मंत्री है, तो इन्होंने जो बजट पास किया है, मैं उसका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और इन्होंने गरीबों को, लोक कल्याण को देखते हुए ही इस पत्र की घोषणा करी है। और मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि उन्होंने 350 करोड़ रुपए जो उद्योग के लिए, महिलाओं के लिए दिए। निश्चित रूप से एक अच्छा महिलाओं के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ इम्प्लीमेंट होगा। एक बहुत अच्छा होगा कि जो आज महिला एक मंगोड़ी पापड़ को लेके सीमित थी, एक अपनी इंडस्ट्री बड़े लेवल पर खोलेगी और काफ़ी रोजगार मिलेगा। एक महिलाओं को ही आगे बढ़ाएगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो इनकम टैक्स को लेकर भी उन्होंने नॉर्मल रखा है। और उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स को देखा जाए तो उन्होंने 22% मात्र कर दिया गया है। और ये पूरा कुल मिला के जो बजट है वो एक आम नागरिक, एक आम जनता को लेकर महिलाओं को प्रेरित करते हुए दिखा है। तो मैं इसका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा बजट पेश किया है। इस बजट में उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान दिया है। युवाओं के लिए उन्हें एक अच्छा, जो भारत मोदी जी का सपना था विकसित भारत बनाने का 2047 तक, उससे सपने को पूरा करने वाला ये बजट मुझे लग रहा है। और इसमें जो 4 स्तंभ है, आपके युवा है, महिला है, किसान है, इन सभी का इसमें ध्यान दिया गया है।